तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग तैयार हो जाते हैं भाई जाने के लिए। तो अगले दिन की बारी आती है तो यान के डायरेक्ट जेब में बोला नहीं लेके जा नहीं सकता था। तो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर सारे बंदों को टेलीपोर्ट करने लग जाता है। मनी मन सोचता है टोटल भाई लाख से ज्यादा बंदे रहते हैं वो सब आराम से भाई स्मॉल वर्ल्ड में रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और जो कुछ न विकास वहीं पर होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे बंदे स्मॉल वर्ल्ड में चल जाते हैं और सीडी में एक भी बंदा नहीं बचा हुआ था। हाँ तो भाई यान के आराम से स्मॉल वर्ल्ड लेता है और लेते निकल जाता है। जो डेमन लोग का सीढ़ी था ना उसके पास आ जाता है कि लास्ट टाइम ना मैंने सारे डेमन को यहाँ पे नहीं मारा था, लेकिन इस बार यार मैं बिल्कुल भी दया नहीं बरसाऊंगा। कुछ डेमन इंसान को देखते यानी यान के को देखते हैं जो उससे चिल्लाते भाई इंसान का बच्चा मारो। तो यान के बीस्ट को बुला लेता है और कहता चल बीस्ट भाई सामने पूरा खाना है, दवा के पहन ले। तो काफी घंटों के अंदर और सारे डेमन को मारी डालता है और फिर कहता है चलो भाई जब पापा जाने की बारी आ चुकी है। उसके बाद यान के उस पोर्टल द्वारा जिससे स्टार बॉन्डी में पापा जा सकते ना, हाँ तो जाने को तैयार हो जाता है। तो जाने से पहले इसके दिमाग में एक छोटा सा डाउट यहाँ पर आता है कि लास्ट टाइम मुझे याद है यहाँ से निकलने के बाद ना दो रास्ता आया था, एक स्टार बॉन्डी में जाने का और एक डेमन रिंग में जाने का। और उस स्मॉल वर्ल्ड में जिसमें प्रिंसेस लैन और बाकी सब लोग किडनैप हुई थी ना वो भी दो एरिया के साथ कनेक्टेड है, हमारी स्टार बॉन्डी के साथ कनेक्टेड है और डेमन रिंग के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये एरिया वो एरिया लगभग सेम है क्योंकि वो भी एक स्मॉल वर्ल्ड था और ये भी स्मॉल वर्ल्ड है। वो स्मॉल वर्ल्ड है ना वेस्टर्न एरिया के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था। और जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ से एंट्री मार के स्टार बॉन्डी में गया था मैं वेस्टर्न एरिया में ही पहुंच गया, यानी वेस्टर्न एरिया इस एरिया से आई मीन डेमन लोग के साथ ना कुछ ज्यादा ही एवॉल्व है। इसके अलावा फ्रोजन अर्थ जिसके साथ ये रिवॉर्विंग वर्ल्ड यहाँ पे कनेक्ट है और फ्रोजन अर्थ है ना नॉर्थन एरिया में आता है यानी मेरे एरिया में आता है। तो बाई चांस अगर उस फ्रोजन अर्थ द्वारा डेमन आ गए तो मुझे ध्यान देना चाहिए, वरना नॉर्थन एरिया में भी हर जगह डेमन आ जाएंगे। फिर पोर्टल द्वारा फाइनली स्टार बॉन्डी में आ जाता है और आने के बाद ना घंटों तक सफर करता है। तो हर जगह ना ऐसा लाश वगैरह डेमन लोग का कब्जा दिखाई देता है। यान कभी सोचता 2 महीने बस मुझे हुए थे यार, यहाँ से गया 2 महीने में हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई क्या। उतने में ध्यान जाता है एक सिटी पे जहाँ के बंदे लोग ना इन्फेक्टेड नहीं होते डेमोनाई से, यानी वो सिटी सही सलमत है मैं वहां पे जा सकता हूँ। लेकिन जैसे आगे बढ़ता ना तो लेकिन सिटी के बाहर भी ढेर सारे डेमन आ चुके थे जो सिटी पे अटैक करने वाले थे, यानी ये सिटी भी डेंजर में आने वाली है। तो यान के सिटी के पास यहाँ पे जाता है तो सिटी के गेट से एक बंदा कहता है भाई तू कौन है। यान के होता है यांग कहीं मेरा यहाँ पे नाम है और हाई एम सेट का अपन लीडर है, तुम्हारे सिटी का जो लॉर्ड है ना मुझे उससे यहाँ पे मिलाओ। वो बंदा कहता अच्छा यान कहीं भाई हमने आपको पहचाना, आइए आइए भाई अंदर आइए। तो अंदर यहाँ पे जैसे जाता है तो पहले से ना ली थे और अपनी एल्डर गाओ और साथ ही में गुई चुई वो सब यहाँ पे थे। यान के को देखते हो कहते यान के तू फाइनली यहाँ पर आ गया, सामने से गुई चुई कहता फिर तो आज रात को आराम से सोच सकते हैं। फिर सिटी का जो लॉर्ड था वो सिटी का वॉइस लॉर्ड, इसके अलावा एक और लड़की थी वो तीनों नमस्कार करते यान के को। तो यान के भी सामने से नमस्कार करते हैं। यान के ना ली से कहते ली यार जैसे मैं यहाँ पर आया ना मैंने नोटिस किया ढेर सारा एरिया जो कि हम इंसानों के अंडर में था लेकिन वो डेमो लोग के अंडर में जा चुका है, ऐसे कैसे क्या हुआ था 2 महीनों में जब मैं गायब था। जो सुनते ली कहता कि अरे यार हम क्या यहाँ पे बताए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। यार डेमो ने हमला बोला और आधा से ज्यादा जो वेस्टर्न एरिया ना उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हमला करके ना अपनी पावर और बढ़ा रही है। जो सुनते यान को क्या इतना सब कुछ बस 2 महीने के अंदर हो गया। ग्रेट टेम्पर लोग क्या कर रहे हैं जो सुंदर ली बताता हाँ डेमन साइड से जो कि डेमन सेंथ है ना वो और हमारे जो ग्रेट टेम्पर है ना वो आपस में बैठ के मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि हमको फाइट करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। हाँ तो पूरा मीटिंग करने को ना एक ही कंक्लूजन यहाँ पे निकला कि भाई जो बाकी लोग है ना डेमन इंसान वो फाइट करो, हम जो लोग है ना ग्रेट टेम्पर और डेमन सेंथ वो फाइट यहाँ पे नहीं करेंगे। इसलिए चाह के भी हमारे ग्रेट टेम्पर कुछ कर नहीं पा रहे। जो सुंदर यान के भी कहता है कि देखा जाए तो ये सच्ची में ठीक हुआ। वो जो डेमन सेंथ की पावर है ना लगभग ग्रेट टेम्पर के बराबर यहाँ पर होती है। 7 ग्रेट टेम्पररी है 7-8 डेमन सेंथ, अगर उन्होंने फाइट यहाँ पे किया ना दुनिया भली हमारे हाथ में आ जाए लेकिन दुनिया लड़ाई के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, वो लोग ना लड़े वही ठीक है। फिर यान के ये भी कहता है कि ग्रेट टेम्पर नहीं चाहते कि स्टार बॉन्डी पे कोई भी मुसीबत है इसलिए उन्होंने एग्री कर दिया। लेकिन जो डेमो सेंथ है वो काय को एग्री हो गए। जो सुनते सामने से एल्डर गाँव बताते इसके पीछे का भी 2 रीजन है। पहला रीजन कि वो लोग भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि अगर ग्रेट टेम्पर के साथ उन्होंने फाइट यहाँ पे किया वो लोग जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए पहला रीजन ये हो गया। और सेकंड रीजन ये जो स्टार बॉन्डी है ना इसको भी वो लोग अपने बाप का जगह समझने लगे। कोई बच्चा पागल ही होगा जो अपने बाप की जगह बर्बाद करेगा, इसलिए वो लोग भी नहीं चाहते कि लड़ाई करने के चक्कर में यहाँ पे नुकसान हो जाए। यान को तो वाह यार कुछ ज्यादा दूर के सालों ने सोच लिया एल्डर गांव का ध्यान। लेकिन धीरे धीरे हमने भाई अपने लोगों को बुलाया, धीरे धीरे वेस्टर्न एरिया के बहुत सारे एरिया जिस पे डेमो लोगों ने कब्जा किया था उसको हमारे अंडर में ले लिया। ये नहीं समझो यहाँ पे भी अभी हमारा एक कमांड चालू है यान को दहा। लेकिन जो सिटी है ना ये सिटी से कुछ किलोमीटर दूर मैंने ढेर सारे डेमोस को देखा था जो टोटल लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ पे डेमो थे जो कि बहुत जल्दी सिटी पे अटैक करने वाले हैं। तो बोलो भाई सामने से ऐसा क्या करें जिससे हम लोग बच सके। जो सुंदर ली बताता अरे यार हम लोग टोटल है ना बस 50,000 बंदे, ये हमारे पास ना
एरे वैरी भी लगा हुआ है, तो सारे बंदे मिला के सारे एरे मिला के ये जो डेमन के साथ फाइट होगा ना उसमें 50-50 जीतने के चांसेस। जो वाइस सिटी लॉर्ड था ना वो सामने से दे रही यार डेमन बहुत ज्यादा, हमारे जीतने के चांसेस भी कम है। अगर बाई चांस डेमन ने हमला बोल दिया सिटी डिस्ट्रॉय तो यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, सारे लाखों लोग यहाँ पे मासूम मारे जाएंगे। तो एक काम करते हैं भाई, जो भी लोग है ना उनको टेलीपोर्ट करके सेफ एरिया में पहुंचा देते हैं। जो सुंदर ली कहता है भाई तू पागल है, तू सच्ची में पागल वागल है क्या, क्या कुछ भी बकवास यहाँ पे कर रहा है। अभी है ना लड़ाई चालू हुआ नहीं है और तू पहले से हार मान जाएगा। पहले 50-50 जीतने के चांसेस थे लेकिन वो 70-30 हो गया, यानी हमारे जीतने के चांसेस है ना 70% हो गया, क्योंकि यान के यहाँ पर आ गया है तो पक्का भी हम लोग जीतेंगे यार। जो सुंदर सामने सोवाइस लॉर्ड भी कहता है सॉरी मजाक कर रहा था या तू सीरियसली ले लेता है। ली कहता है आज के बाद कभी ऐसा मजाक मत करना। वो जो एक लड़की भी साथ में आई थी वो भी ऐसा चौंक जाते कि भाई इस लौंडे से आते ही हमारा जो 50-50 जीतने के चांसेस था 70-30 हो गया, ऐसा क्या खास बात है इस लौंडे में। उसके बाद सिटी लॉर्ड सामने से कहता है कि अभी के लिए जो भी डेमो लोग ने अटैक नहीं किया, अटैक करने वाले तो हम नजर रखते हैं, बाई चांस जैसे उन्होंने अटैक किया ना हम भी सामने से अटैक कर देंगे। जो सुनते वो भी कहता है हाँ ये बात आपने यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला। एल्डर गाँव कहती है कि अभी हमारे पास पावर थोड़ी सी और कम है, अगर 2-4 और स्ट्रॉन्ग बंदों के यहाँ पे बुला लेंगे तो भाई काम यहाँ पे बन सकता है। ये आन को तो हमें बुला के लाता हूँ, जब तक ये लीजिए भाई AZ, इसके द्वारा ना आप मुझे कभी भी मैसेज यहाँ पे भेज सकते हो, जैसे डेमन के बारे में कुछ भी आइडिया पड़े ना मुझे बता देना। एल्डर गाँव भी कहती है बता दूंगी। उसके बाद वहां से निकल के दूसरा जो सिटी है दूसरा सिटी में चेक करने जाता है, तभी रास्ते में ना एक डेमन दिखता है जिसका पावर है यान को महसूस होता है, तो आइडिया लगता है ये डेमन है ना लगभग हाफ ग्रेड टेम्परेचर स्टेज पर है। तो सामने से उतने में ली आ जाता है, अंकल ली बीच में आता है और उस डेमन की कुटाई करता है। यान कैसे कहता है तुम सिटी में जाओ, मैं सामने से इस डेमन की कुटाई करने की कोशिश करता हूं। तो सिटी में जैसे चेक करने जाता है, सिटी में लड़ाई हो रखी थी, ढेर सारे डेमन मारे जा चुके थे, ढेर सारे इंसान भी मारे जा चुके थे। सोचता जो सिटी सभी में आ रहा हूं एल्डर का वो सबसे मिलके उस सिटी का भी हालत सेम हो जाएगा जब डेमन लोग अटैक करेंगे तब, लेकिन भाई वो हालत ऐसा होने से पहले हमको रुकना पड़ेगा। और अंकल ये डोंट वरी, मैं आ रहा हूं आपको सपोर्ट करने के लिए। दोनों मिलकर डेमन के साथ फाइट करते, उसको हराते हैं। आधे दिन तक मुकाबला चलता है, फिर आने के बाद आता है इससे पहले जो टाइगर और सिटी और सिटी आया जहां पे एल्डर गांव और ली मिला था वो सबसे मैंने पूछा तो मालूम चला कि गेट टेम्परर और डेमन साथ लोग मिलकर कंडीशन यहाँ पे करवाई कि भाई हम लोग फाइट नहीं करेंगे, हमारे बंदे लोग खाली फाइट करेंगे। ये सच है क्या? जो सुनते अंकल ये कहता है ये बात है सच है, इसके पीछे का मेन रीजन है हमारे ब्राइट मून गेट टेम्परर। यान को तो ब्राइट मून गेट टेम्परर क्या मतलब बताइए और डिटेल में समझ नहीं आया। जो सुनते ये बताता कि हाँ जो डेमन लोग थे ना उन्होंने सामने से कंडीशन यहाँ पे दी कि अगर गेट टेम्परर लोग तुमने आगे फाइट यहाँ पे किया ना तुम्हारा जो ब्राइट मून गेट टेम्परर ना उसको हम जान से मार डालेंगे। हाँ तो हमारे जो भी लोग थे ना उन्होंने सामने से कंडीशन यस कर ली। यान को देख सकते यानी ये जो कंडीशन थी सबसे पहले डेमन लोगों ने यहाँ पे रखा था क्या? जो सुनते ये बताता यस सामने से यान को बता कि अगर ब्राइट मून गेट टेम्परर अपने आप आजाद होकर वापस आ गए तो जो सुनते ली कहते डिफिकल्ट है। जो सुनते यान को बाई चांस मान लो तो ये कहता बाई चांस मान लो ब्राइट मून गेट टेम्परर वापस यहाँ पर आ गए, हमारे बाकी गेट टेम्परर को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा अटैक बोलेंगे डेमन लोग की कुटाई करना यहाँ पे चालू कर देंगे। लेकिन अभी डेमन सेंथ क्या सोच है, हमारे गेट टेम्परर क्या सोच रहे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन एक डोंट वरी यार गेट टेम्परर का मामला है, गेट टेम्परर आपस में यहाँ पे संभाल लेंगे। तो फ्रोजन अर्थ में गए थे भाई सपोर्ट लाने के लिए, शैमन मास्टर लाने के लिए, उनका क्या हुआ यान को तो मैं लेकर आ गया। हाँ तो जो भी इंपेरियल फैमिली के बंदे थे ना किंग प्रिंसेस प्रिंस उन सबको बाहर बुलाता है। तो ली कहते माय गॉड ये सब हुई है क्या? यान के बता हाँ लेकिन इनमें से टोटल 20 ही बंदे हैं लेकिन सबको सब इंपेरियल स्टेज का सब सेमन स्पेल यूज कर सकते हैं, ये हमारे काम आएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।